सो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी कंफ्यूज हैं इस बात को लेके कि जे 2023 एग्जाम्स के लिए इस टाइम हम लोगों को अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रखनी है? क्या हम ज्यादा थ्योरी पे फोकस करें या हम क्वेश्चंस करें? क्या हमें डिटेल थ्योरी पढ़नी जरूरी है? इस डेरिवेशन इंपॉर्टेंट? तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए, जे 2023 का अगर मैं पेपर देखूं, मैं आप लोगों को अगर फिजिक्स एनालिसिस करके दूं, तो मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ सकते। आप डिटेल थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो आप कभी भी कंप्लीशन नहीं कर पाओगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप एक चैप्टर में से अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको वो भी ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजी बना के करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैप्टर में से 400-500 क्वेश्चंस करके जा रहे हो। 400-500 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि हर चैप्टर में से 80 टू 100 क्वेश्चंस ही करने हैं। वो भी ऐसे कि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस लेके बैठ गए। क्योंकि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ऑन टाइम हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए, और जो चैप्टर्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं, जिनकी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं की है, एटलीस्ट उसको एक बार पढ़ लें। सो कई बार ऐसा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, उनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं है। एटलीस्ट हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाएं, और कुछ ना हो सके तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें। तो पीवाईक्यू आर्काइव जिसको आप कहते हो, वो बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ मेन स्ट्रेटेजी, दिस इज हाउ यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑन टाइम, क्योंकि ऑन टाइम रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तभी आप लोग कंप्लीशन रखोगे सिलेबस पे, और आपके जो स्कोर है उसके मैक्सिमम आने की चांसेस बनते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।